नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रेखागणित अध्याय एक नज़र में, यानी कि आज हम रेखागणित के बारे में बात करेंगे, जो भाग एक को हम लेके आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेखागणित का जो पहला बिंदु है वह बिंदु के बारे में पढ़ना है कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो बिंदु वह है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, जबकि बल्कि कि नहीं मात्र कल्पना की जा सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। समतल या तल किसको कहते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। समतल वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो पर मोटाई न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समतल या तल कहते हैं। इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। रेखा बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है। तो जब तीन या उससे अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं, है ना। जब तीन या उससे अधिक बिंदु, जैसे देखिए यहाँ एक है तो इस पर तीन बिंदु अगर हो जाए, तीन बिंदु क्या हो, इस पर अगर स्पष्ट रूप से क्या हो, स्पष्ट रूप से देखिए 1 2 3, अगर तीन बिंदु हो जाए, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। आगे देखते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। तो दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, यानी दो रेखा हो गया, एक ही रेखा हो गया, एक ही रेखा हो गया, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा, उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा आपका कौन होगा, उभयनिष्ठ बिंदु यही बीच वाला होगा, जहाँ कहाँ क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो उसी को क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। तो उसी को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अतिरिक्त बिंदु क्या होता है। अतिरिक्त बिंदु किसी रेखा के अंदर का बिंदु, अतिरिक्त बिंदु यानी यह दो गो रेखा है, इसके अंदर का जो बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, अतिरिक्त बिंदु होगा। रेखा किसको कहते हैं, तो देख लीजिए, रेखा वह है जिसमें लंबाई हो मगर चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे रेखा बिंदु का एक समुच्च होता है, यानी उसे रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यह एक रेखा है, क्यों, क्योंकि इसमें बिंदुओं का क्या है, समुच्च है। बहुत सारा बिंदु को एक साथ लिखने से क्या बनता है, हमको यह लाइन बनता है, क्या बनता है, रेखा बनता है। यह चीज़ आ गई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है आपका, एक दिए गए बिंदु P से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती है। अनेक रेखाएं क्या हो सकती है, गुजर सकती है। किससे, एक दिए गए बिंदु P से, एक दिए गए बिंदु P से अनेक रेखा क्या हो सकती है, गुजर सकती है। देखिए रेखा से गुजरना है, क्या करना है, रेखा से गुजरना है, तो अनेक रेखा क्या हो सकता है, गुजर सकता है। यह चीज़ आपको आ गया होगा समझ। आगे कहता है, आगे कहता है कि दो दिए गए बिंदु A तथा B से होकर एक और केवल एक ही रेखा गुजरेगा। जैसे दो बिंदु है, कोई यहाँ बिंदु है कि यहाँ बिंदु है, तो इससे क्या होगा, इससे केवल एक रेखा ही गुजरेगा, इससे अधिक रेखा नहीं गुजरेगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है एक दिए रेखा एल पर अपरिमित बिंदु हो सकता है, यानी कि एक वो रेखा है तो उस पर क्या हो सकता है, अपरिमित बिंदु हो सकता है, यानी बहुत सारा इस पर क्या होगा, बिंदु हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है दो भिन्न भिन्न रेखाएं एल तथा एम का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यदि दो भिन्न भिन्न रेखाएं, एक एल तथा एम का भिन्न भिन्न रेखा, यानी एक एल है एक एम है, तो इसमें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, इसके अलावा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेखा के अब प्रकार देखते हैं कि रेखा के कितने प्रकार हैं। तो देखिए रेखा के कितने प्रकार हैं, तो उसमें पहला है सरल रेखा। तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखा कहते हैं। यानी कह भी सकते हैं कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं वक्र रेखा। वक्र का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो देखिए यही है आपका वक्र रेखा का, यही क्या है आपका वक्र रेखा है। तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुए जाती है उसे क्या कहलाता है, वक्र रेखा कहलाती है। किरण, किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। तो देखिए किरण वह है जिसमें एक अंत बिंदु होता है। किरण एक वह है जिसमें एक क्या होता है, अंत बिंदु
होता है, यानी कि कहीं से प्रकाश निकल रहा है ना, तो यहाँ एक अंत बिंदु होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, तो रेखाखंड देखिए दो शब्द से बना है, रेखा और खंड, तो रेखा को खंड कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। रेखा के टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, रेखाखंड। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि इसका अंत बिंदु क्या होगा, दो होगा, इसका अंत बिंदु क्या होगा, दो होगा। देखिए इसका अंत बिंदु है, लेकिन अभी लग रहा है कि यह बहुत आगे तक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे पेज में चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कहता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा पृथ्वी के तल के समान खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। पृथ्वी के तल समान रेखा खींची जो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या, सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग। उदर्घ रेखा किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा को उदर्घ रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, उदर्घ रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा किसको, जब किसी तल में दो भिन्न भिन्न रेखाओं को एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। संगामी रेखा किसको कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, समबाहु। जब दो या दो से अधिक रेखा एक बिंदु पर मिलती है, जब दो या दो से अधिक, दो रेखा, देखो ये दो रेखा हो गया और यह एक बिंदु पर क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संगामी रेखा। समांतर रेखा किसको कहते हैं, सो देख लीजिए अब। तो कहता है एक ही धरातल में स्थित जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान है, समान का मतलब नियत है, अर्थात दोनों रेखाओं के आगे या पीछे बढ़ने पर कोई भी अंतर नहीं आता और हर समय क्या हो, समान हो, यानी हमेशा क्या हो, यहाँ नापे तो समान, यहाँ नापे तो समान, यहाँ नापे तो समान, यानी कि सब जगह क्या हो, समान दूरी हो यह दोनों के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जैसे देखिए ये दोनों में हमेशा क्या होगा, समान होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। आ गया यह बात समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। कहता है तिर्यक रेखा, वह रेखा जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे वह तिर्यक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा कहलाता है। अब समांतर रेखाएं की शर्तें देखिए, यहाँ आपका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक है, यह सब आपका डिफिनीशन है, इतना तक डिफिनीशन है। अब समांतर रेखा की शर्तें क्या है, जब दो समांतर रेखाओं की कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत युग्म बराबर होते हैं। संगत युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे इसमें पहले तो संगत युग्म कौन है, तो देखिए यह और यह क्या है, संगत युग्म है। क्या है, संगत युग्म। इसमें कौन हो जाएगा, यह और यह क्या है, संगत युग्म है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। बाहर वाला में बाहर वाला संगत युग्म है, इसमें यह है तो इसमें यह है, तो ये सब क्या है, संगत युग्म है। ये सब क्या है, आपका संगत युग्म है। जैसे एक बार और दिखा देते हैं, जैसे देखिए यह और यह क्या है, संगत युग्म है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर दिखाते हैं, यह और यह क्या है, संगत युग्म है। यह और यह क्या है, संगत युग्म है। तो फिर यह और यह क्या है, संगत युग्म है। आ गया यह बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं एकांतर अंतःकोणों की। अब एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण क्या है, तो एकांतर अंतःकोण बउआ इस 3 के सामने वाला, इस 4 के सामने वाला, इसी को क्या कहते हैं, एकांतर अंतः माने भीतर वाला। तो दोनों लाइन के देखिए तो ये भीतर में है ना, कोना भीतर में है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कोण कहते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों क्रमागत अंतःकोणों के युग्म का फल 180 डिग्री होता है। अतः कोण 3 कोण 6 बराबर 180 डिग्री। फिर से देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक फल, एक ही ओर के अंतःकोणों का एक फल, जैसे 3 है और 7 है तो ये दोनों का एक फल क्या होगा, 180 डिग्री। 2 और 6 है तो ये दोनों का एक फल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये बात आ गई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। कोण 4 कोण 5, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर क्या चाहिए, 180 डिग्री। और एकांतर अंतःकोण के एकांतर कोण भी कहते हैं। एकांतर अंतःकोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण भी कहते हैं। 3 रेखा आपस में समांतर हो तो इनमें से कोई भी 2 रेखा भी समान होगा। यदि एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो एल पैरेलल होगा किसके, एन के। एल पैरेलल होगा किसके, एन के। यह चीज़ आपको आ गया समझ में, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका कोण, एंगल। क्या है, एंगल है।
जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो उसे झुकाव को कौन कहते हैं? उसी झुकाव को क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो इसका जो झुकाव है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या एक ही आदि बिंदु वाले दो असंरेख किरणों को सम्मिलित को कोण कहते हैं। आ गया समझ में? कोण के प्रकार देख लीजिए, कोण के कितने प्रकार? तो सम्मुख कोण, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने की सम्मुख कोण होता है। जैसे देखिए यह काटा है तो इसके सामने कौन है? यह है, और इसके सामने कौन है? यह है, तो यह क्या कहलाएगा? सम्मुख कोण कहलाएगा। अब सम्मुख कोण के प्रकार होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 कोण 4, यानी कि कोण 1 बराबर होता है कोण 2। तो इसमें देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में? तो आगे देखते हैं हम लोग समकोण क्या होता है। तो जो कोण 90 डिग्री के बराबर उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अधिक कोण किसको कहते हैं। तो जिस कोण का माप क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। रिजु कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? रिजु कोण। जैसे देखिए इसका मान क्या हो 180 डिग्री है, ये पूरा घूम गया तो कितना 360 डिग्री हो गया, है ना। और यहाँ तक घुमा तो कितना? यहाँ तक घुमा तो 270 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूर्णयुक्त कोण क्या होता है? सो देखिए जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा है किंतु 360 से छोटा है उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। अनुपूरक कोण किसको कहते हैं? तो जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर तो उसे अनुपूरक कोण कहते हैं, है ना। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समपूरक कोण कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। और देखिए आसन्न कोण किसको कहते हैं? तो आसन्न को जब कोई किरण किसी रेखा आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अब पूर्ण कोण क्या होता है? एक पूर्ण कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। कोणों के अन्य प्रकार कौन कौन है देख लेते हैं। सर्वांगसम कोण, कौन? सर्वांगसम कोण। तो दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि एक ट्रेस कापी दूसरे कापी पर असहयोग करने की उसे पूर्ण रूप से ठीक ढक दिया जाता है, उसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। जैसे देखिए यह एक बॉक्स है, इसके ऊपर से एक बॉक्स लिया जो इसको पूरा ढक दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। कोणों का अभ्यांतर किसको कहते हैं? इसे देख लीजिए। किसी तल के कोण पर उभयांतर कोण बनने वाले किरणों के बीच के सभी बिंदुओं का समुच्च अभ्यांतर होता है। कोणों का बहिर्भाग, है ना। कोणों का बहिर्भाग या कोणों का बाहर वाला भाग। किसी तल के कोणों का बहिर्कोणों के अभ्यांतर एवं दोनों किरणों को छोड़कर रोम शेष भाग को बिंदुओं का सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदुओं का सम्मुख कोण कहते हैं। एकांतर कोण किसको कहते हैं? तो दो ऐसे कोण संलग्न कोण कहे जाते हैं जिसमें समान शीर्ष होते हैं। एक सम्मुख होता है और एक सम्मुख के दोनों ओर कोई सम्मुख नहीं होता है। तो यह चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोणों के रैखिक युग्म, दो संलग्न कोण का रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं जब उसके अन्य सम्मुख दो विपरीत किरणों के रूप में होती है। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसके दो कोण संलग्न कोण का योग 180 डिग्री हो तो कोणों के अन्य सम्मुख विपरीत किरण होंगे। आगे देखिए आगे क्या कहता है कि एकांतर कोण, जब दो या दो से अधिक सरल रेखाओं के यदि कोई तिर्यक छेदी रेखाओं के अंतर्गत में बने दो कोण एकांतर कोण कहे जाते हैं। तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम से ऊपर नीचे होते हैं। कोण 1 एवं कोण 2, कोण 3 एवं कोण 4 क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर। यदि ए बी पैरेलल है CD के तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4 होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। संगत कोण किसको कहते हैं? थोड़ा देख लीजिए। संगत कोण, किन्हीं दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतः कोणों और सामने के वही कोणों के संगत कोण कहते हैं। चित्र में कोण 1 तथा कोण 2, कोण 3 और कोण 4 क्या है? संगत कोण है। यह चित्र में आपको बता दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। यदि ए बी पैरेलल है ओ डी के में 1 पैरेलल है 2 के तथा 3 पैरेलल है किसके? 4 के। यह चीज़ आप 3 बराबर किसके है? 4 के। यह चीज़ आपको याद रखना है। 2 या 2 से अधिक रेखाओं एक दूसरे 2 या 2 से अधिक रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतर में बने कोणों को अंतर डी के तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 180 डिग्री और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसको हमें बॉक्स में सेंड कीजिए मैसेज। तो आज हमने देखा कि गति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिस पे हम आपको डिस्कस कराए थे। आने वाले समय में आपके इस पर भी क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया है, आपको क्वेश्चन करना है। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज भर के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें और यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।